प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 27 मार्च दिन शुक्रवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय 4 पद। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं है। प्रियो, आज का विषय है प्रेम फूलता नहीं है। घमंड या यूं कहें कि फूलना तब पैदा होता है जब कोई व्यक्ति खुद को बहुत ऊंचा समझने लगता है। ज्ञान घमंड पैदा करता है। पहला कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय पहला पद। कुलुसियों 2 अध्याय 19 पद कहता है कि शारीरिक सोच से घमंड पैदा होता है। नीति वचन 18 उसका 12 पद कहता है कि विनाश से पहले मनुष्य का हृदय घमंडी हो जाता है। जब भी मैं विलियम कैरी के विनम्र और प्रेम भरे चरित्र के बारे में सोचता हूँ तो मेरा हृदय गहराई से प्रेम से भर जाता है। हालांकि उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत एक मोची के रूप में की थी, लेकिन बाद में परमेश्वर के एक विशिष्ट सेवक बने, एक मिशनरी, त्याग की मूर्ति और ईश्वरीय प्रेम से परिपूर्ण होकर परमेश्वर की सेवा हर एक प्रकार से किया। प्रभु के प्रति अपने गहरे प्रेम के कारण उन्होंने भारतीय भाषाएं सीखी और बाइबल के कुछ हिस्सों को 34 भाषाओं में अनुवाद किया। उनकी बुद्धिमत्ता, ज्ञान और लगन असाधारण थे। जब विलियम कैरी बहुत मशहूर हो गए और शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करने में लगे हुए थे, तब एक बार एक व्यक्ति ने सार्वजनिक सभा में उन्हें अपमानित करने की मंशा से दूसरों के सामने उन्हें ताना मारते हुए कहते हैं, मिस्टर कैरी, क्या आप कभी मोची नहीं थे? कैरी खड़े हुए अत्यंत विनम्रता से उन्होंने उत्तर दिया कि महोदय, आप कृपा करके मुझे मोची न कहें। मैं मोची नहीं था। मैं तो बस एक ऐसा साधारण कारीगर था जो फटे पुराने जूतों को ठीक करता था। उन्होंने प्रभु के खातिर इस अपमान को भी सहर्ष स्वीकार किया। ठीक इसी तरह प्रिय, प्रभु यही चाहते हैं कि हम किसी भी प्रकार के घमंड में ना पड़े। उस उड़ाऊ पुत्र के विषय में सोचे। लूका उसका 15 अध्याय 20 पद कहता है, तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वह भी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। उड़ाऊ पुत्र अपने मन में इस बात को ठान लिया कि मैं पिता के पास जाऊंगा और उससे क्षमा मांगूंगा। उसने अपने जीवन में विनम्रता लाई। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर प्रेम में परमेश्वर है। उसके प्रेम में आगे बढ़े, उसे खोजें और हम उसे पाएंगे। वो हमें प्रेम से अपने अनुग्रह में भरता है। वो हमें प्रेम में आशीष देता है। उसके प्रेम में बरकतों की अपरंपार आशीष है। इसलिए आइए अपने जीवन में कभी फूले नहीं, लेकिन परमेश्वर के प्रेम में आगे और आगे बढ़ते जाएं। आगे के मनन के लिए पहला कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय 1 पद। अमृतों के सामने बलि की वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय न्यायों की पुस्तक उसका 1, 2, 3 अध्याय। संध्या के समय लूका उसका 4 अध्याय 1 पद से लेके 30 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।